जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। देखिए, आप सभी के लिए आईटीबीपी की तरफ से एक और जो नई रिक्रूटमेंट है वो ऑफिशियली आपके आउट हो चुकी है। और ये जो आपकी रिक्रूटमेंट है वो आपकी कांस्टेबल जो ड्राइवर की पोस्ट है उसके लिए आउट की गई है। यहाँ पर देखिएगा, ये जो आपकी वैकेंसी है इसके लिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो मेल कैंडिडेट हैं वही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेल जो इंडियन सिटीजन है या फिर नेपाल और भूटान के जो सिटीजन हैं वो यहाँ पर आपके इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा, जो आपका नोटिफिकेशन है इसमें आपको एक बात देखने को मिलेगी जिसको लेकर काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो आपकी वैकेंसी है कांस्टेबल ड्राइवर की ऑन टेम्पररी बेसिस लाइकली टू बी परमानेंट इन आईटीबीपी एफ इन पे स्केल। तो आपको बता देते हैं कि ये वैकेंसी है ना, बिल्कुल आपकी परमानेंट वैकेंसी है, स्थायी वैकेंसी है। बिल्कुल आप आईटीबीपी में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं वो बनने वाले हैं। यह टेम्पररी आपका इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जब आप ज्वाइन करते हैं, आप सीपीएफ की बात करें या फिर किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी की बात करें तो उसमें 2 साल का आपका जो प्रोबेशन पीरियड है वो यहाँ पर आपका रखा जाता है। उसी के चलते यहाँ पर ये जो नाम है टेम्पोररी आपका दिया गया है। और प्रोबेशन भी सिर्फ आपका नाम के लिए होता है। अगर अच्छे से सर्विस आप करते हैं तो 1% भी दिक्कत आपको नहीं आती है। ओके, तो इस वह में मत रहिएगा कि टेम्पोररी लिखा हुआ है, वैकेंसी बिल्कुल आपके परमानेंट स्थायी वैकेंसी हैं। यहाँ पर देखिएगा, जो टोटल आपकी वैकेंसी दी गई हैं वो है आपके 545। और ये जो आपकी वैकेंसी हैं वो आपकी साल 2024 की भर्ती के लिए आउट की गई हैं। और जिन बच्चों ने पहले फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, जिन बच्चों ने पहले फिजिकल दिया है, उनको पता है कि साल 2023 में भी आपके जो आईटीबीपी के ड्राइवर की भर्ती है वो आ चुकी है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो पिछली भर्ती है ना, जिसमें टोटल अगर हम बात करें वैकेंसी की तो टोटल उसमें 458 आपकी वैकेंसी हैं। 458 जिसमें वैकेंसी हैं वो भर्ती अभी आपकी पेंडिंग है। न उसका एग्ज़ाम हुआ है, रिटन एग्ज़ाम के बाद आपका यहाँ पर जो ट्रेड टेस्ट है, जो मेडिकल है, सब कुछ बाकी है। पिछली भर्ती का अभी सिर्फ एक स्टेज आपका कंडक्ट किया गया है, बाकी स्टेज आपके बाकी हैं और एक नई भर्ती आ चुकी है। तो यहाँ पर अलग ही सिस्टम है, पहले वाली भर्ती कंप्लीट नहीं होती है, नई भर्ती आ जाती है। तो वैसे आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि दोनों ही भर्ती को आप साथ लेकर चलिएगा। इस भर्ती में भी आप अपनी जो तैयारी है और पिछली भर्ती की जो तैयारी है वो सेम आपके एक एग्ज़ाम के लिए काम आएगी। और इन 545 में से देखिएगा, यूआर के लिए 209, एससी के लिए 77, एसटी के लिए 40, ओबीसी के लिए 164 और ईडब्ल्यूएस के लिए 55 जो वैकेंसी हैं वो यहाँ पर आपके रखी गई हैं। और जो फॉर्म है वो आप आईटीबीपी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ से फिल कर पाएंगे। यदि हम आपके क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो सिर्फ आपको यहाँ पर 10वीं पास होना चाहिए। अदर कोई भी हायर क्वालिफिकेशन आपकी नहीं मांगी गई है। लेकिन एक अदर क्वालिफिकेशन है, वो ये है कि ड्राइवर के लिए जो हैवी व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपके पास होना चाहिए। याद रखिए, कोई भी एक्सपीरियंस आपका यहाँ पर नहीं मांगा जाता है। सिर्फ और सिर्फ अगर आपका लास्ट डेट को भी आपका लाइसेंस बन चुका है हैवी, तो बिल्कुल फॉर्म को आप फिल कर पाएंगे। ओके, और जो एज लिमिट है 21 से लेकर 27 साल है। ये जो है आपकी एज लिमिट है जर्नल और ईडब्ल्यूएस के लिए है। यहाँ पर ओबीसी को 3 साल और एससी एसटी को एज में 5 साल की छूट मिलती है। ओके, यहाँ पर जो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस है इसमें सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, फिर आपका रिटन एग्जाम, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपका प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट जिसको आप ड्राइविंग टेस्ट भी बोल सकते हैं, और आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। ये सारी जो प्रोसेस है वो आपकी कंडक्ट की जाएगी। और इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म आपको फिल करने हैं, जिसकी स्टार्टिंग जो डेट है वो आपकी 8/10/2024 रहेगी और जो लास्ट डेट है वो आपकी 6/11/2024 रहेगी। तो 6 जो है नवंबर तक इस फॉर्म को आप फिल कर पाएंगे। ये है आपके वैकेंसी का ऑफिशियल शॉर्ट नोटिफिकेशन। अब यहाँ पर हम बात करते हैं आपकी सिलेक्शन प्रोसेस में जो भी स्टेज हैं उनमें क्या आपकी चीज़ें कंडक्ट की जाएंगी। तो यहाँ पर फिजिकल में आपका एक स्टेज रहेगा पीएसटी, जिसमें आपकी हाइट, चेस्ट और वेट मेजर किया जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, जो आपकी हाइट है मेल के लिए अगर हम बात करें 170 सेंटीमीटर है। चेस्ट आपकी कम से कम 80 और फुलाने के बाद आपकी 85 होनी चाहिए।
कुछ यहाँ पर जैसे स्पेशल कैटेगरी हैं, इनमें गोरखास वगैरह की जो हाइट है, डोगराज की जो हाइट है या फिर अन्य जो स्टेट है यूटी वगैरह की, इसमें 165 है, चेस्ट आपकी 78 और एक्सपेंशन आपका सेम रहेगा 5 सेंटीमीटर का। बाकी कुछ नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं या फिर जो एसटी कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं, इन सभी के लिए जो भी आपकी हाइट की क्राइटेरिया में जानकारी दी गई है वो इस टेबल में आप देख सकते हैं। ओके, तो ये है आपकी हाइट और चेस्ट की जानकारी, और वेट जो है आपका एज और हाइट के अनुसार मापा जाता है। और सबसे पहले पीएसटी से पहले आपका पीईटी होता है, जिसमें आपको 1.6 किलोमीटर की रनिंग कंप्लीट करनी होती है 7.5 मिनट में। 11 फीट का लॉन्ग जंप रहेगा, 3 चांस मिलेंगे, और 3.5 फीट का हाई जंप रहेगा, इसके भी आपको 3 चांस मिलेंगे। जो बच्चा फिजिकल पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को क्लियर करता है, उसी का बाद में पीएचडी होगा, जिसमें हाइट चेस्ट वेट आपकी मेजर किए जाएंगे, जो भी आपको मैंने बताया है। इसके बाद सेकंड आपका जो स्टेज है वो है रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन में टोटल आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा, यानी कि 100 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। इसमें जनरल नॉलेज जीके से आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे, मैथमेटिक्स से भी 10 क्वेश्चन, हिंदी से 10 क्वेश्चन, इंग्लिश से 10 क्वेश्चन, और जो आपका ट्रेड है यानी कि जो आपका ड्राइविंग पार्ट है, इससे आपके 60 क्वेश्चन रहेंगे। ड्राइविंग पार्ट में बहुत आपका जो यहाँ पर बेसिक ट्रैफिक रूल्स वगैरह हैं और जो आपका टेक्निकल नॉलेज है, दोनों ही आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर रिटन एग्जाम जो बच्चा क्लियर करता है, उसका फेज 3 में आपकी जो चीज़ें हैं, इसमें डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो आपका स्किल टेस्ट है यानी कि ड्राइविंग टेस्ट है, वो आपका कंडक्ट किया जाएगा। याद रखिएगा, जो ड्राइविंग टेस्ट है वो टोटल आपका 50 नंबर का होगा, जिसमें कम से कम 50% यानी कि 25 नंबर लाने आपको कंपलसरी हैं। लेकिन ये सिर्फ आपका क्वालिफिंग नेचर का है, यानी कि सिर्फ आपको पास करना है, मेरिट में कोई इसका वेटेज नहीं रहेगा। और जो बच्चा स्किल टेस्ट को क्लियर करता है, उसके बाद में मेरिट लग जाएगी, जिसका मेरिट में नाम आएगा उसका बाद में जो है मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। ओके, तो यह है आपकी जानकारी जो आईटीबीपी में नई वैकेंसी आई है उसके बारे में। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।